10वीं क्लास के विद्यार्थियों, आज हम हल्दी घाटी युद्ध पर चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया। यानी यह युद्ध 18 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। अब इस युद्ध के बारे में कई इतिहासकारों ने इसके उपनाम बताए हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अब्बुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। और बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 को लड़ा गया। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली और अब्बुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब हम आगे देखते हैं इस युद्ध के कारण क्या थे, भी ये युद्ध क्यों हुआ। देखो, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उन्हें अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भी भेजे थे, जिनमें जलाल खां, भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल थे। और चारों शिष्टमंडल असफल हुए क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए इसका कारण यह है कि जो अकबर है वे महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना चाहते थे या मारना चाहते थे। यानी उनका यह उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा किया जाए। इसलिए अकबर ने मान सिंह को सेनापति बनाया तथा मान सिंह के नेतृत्व में उनको सहायता देने के लिए आसफ खां को साथ भेजा। और जो ये हल्दी घाटी युद्ध है, इसकी अकबर ने जो योजना है वो अजमेर में स्थित जो अकबर का किला है वहां बनाई गई। और महाराणा प्रताप है, इन्होंने इस युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। और अजमेर से ये मुगल सेना रवाना होती है और 3 अप्रैल 1776 में अपना जो पहला पड़ाव है वो मांडलगढ़ में लगाती है या शिविर लगाती है।
और यहाँ 2 महीने ठहरने के बाद, ये ठहरते क्यों है, क्योंकि इनको पहाड़ी युद्ध का अनुभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर सैनिकों को पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। और 2 महीने यहाँ ठहरने के बाद इन्होंने अपना अंतिम शिविर मोलेला गांव में लगाया। जब महाराणा प्रताप को इसकी सूचना मिली कि मुगल सेना आ चुकी है, तो वे भी कुंभलगढ़ दुर्ग से बाहर खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में जो स्थित है हल्दी घाटी मैदान, उस तरफ आ गए। अब अकबर की तरफ से तो सेनापति मान सिंह थे, आसफ खान थे उनके सहयोगी। महाराणा प्रताप की तरफ से देखते हैं इस युद्ध में सेनापति कौन थे, तो महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में जो सेनापति थे वो हाकिम खां सूरी थे, तथा जो भील सेना थी महाराणा प्रताप की सेना में, उसका नेतृत्व पूंजा भील कर रहे थे। तो 18 जून 1576 को सुबह ही दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध शुरू हो गया। अब जो मेवाड़ी सेना थी, मेवाड़ी सेना ने मुगलों की सेना के जो अग्रिम पंक्ति के सैनिक थे, या जो अग्रिम पंक्ति थी, उसको खदेड़ दिया, यानी उसे हरा दिया। तो मुगल सेना क्या है, वहां से भाग गई और भागकर वो बनास नदी के पास आ गई। ये तो प्रथम चरण था, और इस प्रथम चरण में मेवाड़ी सेना का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि वो मुगल सेना को भगाने में कामयाब रहे। बाद में क्या होता है कि मुगल सेना में ये खबर फैला दी जाती है कि अकबर एक शाही सेना लेकर आ रहे हैं। तो जो भागती हुई मुगल सेना थी उसके अंदर हौसला और जोश आ जाता है। और इधर महाराणा प्रताप भी क्या है, बनास नदी के पास जो किनारे मैदान है जिसे रक्त ताल कहते हैं, वहां पर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ क्या होगा, दूसरे चरण का युद्ध होगा, और इस चरण में महाराणा प्रताप है जो चेतक घोड़े पर सवार होकर आते हैं, और मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार होकर आते हैं। तो जो महाराणा प्रताप है वो चेतक घोड़े पर, और जो मान सिंह है वो मर्दाना हाथी पर सवार होकर आते हैं। और महाराणा प्रताप मुगलों की सेना को चीरते हुए मान सिंह के सामने पहुंचते हैं, और जो इनका चेतक घोड़ा है वो हाथी की सूंड पर अपने आगे वाले पांव जमा देता है या रख देता है, और महाराणा प्रताप अपने भाले का वार मान सिंह पर करते हैं, लेकिन मान सिंह होदे में छिप जाता है और भाला होदे के आर पार हो जाता है, जिससे होदे का एक खंभा भी टूट जाता है। और इधर क्या होता है, हाथी के जो सूंड है वहां पर नुकीले खंजर लगाए होते हैं, तो चेतक घोड़े के पांव क्या है वहां घायल हो जाते हैं, और काफी रक्त वहां हाथी के मुंह पर लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि मान सिंह शहीद हो चुका है या मारा जा चुका है, यानी एक बार तो ये युद्ध ठहर सा गया था, ऐसे लग रहा था कि मान सिंह मारा गया है। अब इधर जब चेतक घोड़ा घायल हो गया तो महाराणा प्रताप क्या है, युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। इधर क्या होता है कि जो मेवाड़ी सेना है वो मुगल सेना पर भारी पड़ती है और मुगल सेना भागने लगती है। अब क्या होता है कि मुगल सेना के पास रथ सामग्री भी खत्म हो जाती है, यानी वो पहाड़ों में इधर उधर लुकते छिपते भाग रहे हैं। अब अगर हम इस युद्ध के परिणाम देखें तो जो राजस्थानी स्रोत हैं या राज प्रशस्ति वगैरह है, इनमें तो ये कहा गया है कि महाराणा प्रताप की जीत हुई, जबकि जो फारसी इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि अकबर की जीत हुई। वैसे अगर हम देखें तो अकबर का क्या उद्देश्य था, अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना और मुगल दरबार में उपस्थित करना तथा मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना। लेकिन अगर हम देखें तो अकबर अपने इन उद्देश्यों में पूरा नहीं हो पाया, और जब मान सिंह अकबर से मिलते हैं
तो अकबर मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर देता है, यानी उनसे मिलने से मना कर देता है। मुगल दरबार में उपस्थिति पर या उनके आने पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप है उनको पकड़ने और मुगल साम्राज्य में मेवाड़ को मिलाने का जो ये उद्देश्य था अकबर का, इस युद्ध को लड़ने का, इसमें अकबर सफल नहीं हुआ। और जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने ना ही तो मुगलों पर आक्रमण करने की सोची, ना ही उनका कभी साम्राज्य मिलाने की सोची। उन पर तो आक्रमण हुआ था और अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए युद्ध करना महाराणा प्रताप के लिए अनिवार्य भी था। तो इससे प्रतीत होता है कि जो युद्ध के परिणाम हैं वो महाराणा प्रताप के पक्ष में है, तथा इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की जो कीर्ति है वो और ज़्यादा बढ़ी और आज इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। और जो हल्दी घाटी का मैदान है उसको स्वतंत्रता प्रेमी अपनी कर्म भूमि मानते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ, जिसमें जो अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना और उनके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाना, इसमें अकबर सफल नहीं हो पाते हैं। और जो मेवाड़ी सेना है वो मुगल सेना पर भारी पड़ती है और मुगल सेना को युद्ध भूमि से भागना पड़ता है तथा वे पहाड़ों में छिपते रहते हैं। इधर जो महाराणा प्रताप की जो सैनिक हैं वो गोरिल्ला छापामार पद्धति से मुगल सेना को परेशान करते हैं, जिससे मुगल सेना अजमेर की तरफ चली जाती है और अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने हल्दी घाटी के युद्ध को देखा। आगे इसी कड़ी में हम खानवा के युद्ध को भी देखेंगे, जो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।